आप अक्सर ये सुनते होंगे कि जिस व्यक्ति की बॉडी काउंट ज्यादा है उससे शादी नहीं करनी चाहिए, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, अच्छे नहीं होते मतलब ऐसे लोग ना। और लड़कियों के लिए तो खासकर ये चीज बोली जाती है। वहीं आप सभी ने एक ना एक बार ये भी सुना होगा, तूने आज तक मेकआउट नहीं किया? अबे झंडू आदमी, कहाँ से आया तू? अबे कौन है ये? अबे तेरी बॉडी काउंट बस 2 है। ये चल क्या रहा है भाई, ये चल क्या रहा है? आखिर एक ही समाज में इतनी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस कैसे हो सकती हैं? तो बॉडी काउंट बढ़ानी है कि सिर्फ लड़कों को बढ़ानी है, या लड़कियों की नहीं बढ़ेगी तो लड़कों की कैसे? तो पार्टनर सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए, एक सही पार्टनर चुनने के लिए, या किसी पार्टनर को इस सब की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मगर ये देश रखना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रखना चाहिए। हुकअप कल्चर इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। समय नहीं लग रहा है लोगों को ना बिल्कुल भी, किसी के साथ भी सोने में। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई कहां से? आखिर ये कीड़ा भारत के सभ्य समाज के अंदर आया कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दोनों जेंडर्स के सोचने का तरीका क्या है और किस बेस पे महिलाएं इन पार्टनर्स को चुनती हैं। देखिए, वुमेन बाय नेचर आर चूजर्स। मिलन का चुनाव केवल महिलाओं के हाथ में है, और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एक स्पीशीज के उद्धार के लिए सबसे काबिल मर्द की जीन्स का आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत ही जबरदस्त क्राइटेरिया है कि नाकाबिल मर्दों की जीन्स ऑटोमेटिकली स्पीशीज से गायब हो जाएगी। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि पार्टनर सिलेक्शन महिलाओं के लिए लगभग जीवन और मौत का सौदा है। देखिए, हर स्पीशीज का प्राइमरी गोल ऑफस्प्रिंग पैदा करना ही होता है, और इस फेज में महिलाएं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और गलत पार्टनर का चुनाव यहाँ जीवन बर्बाद कर देगा। और इसीलिए लड़कियों का निशाना हमेशा से बहुत ऊपर की तरफ होता है, उनके खुद के लेवल से भी काफी ऊपर, क्योंकि पार्टनर सिलेक्शन में जुआ खेलना या किसी को भी मौका दे देना उनके लिए काफी भारी साबित हो सकता है। दोस्तों, यही से हम एक राजा और 100 रानियों वाली थ्योरी भी समझ सकते हैं। कैसे ज्यादातर महिलाएं केवल टॉप 1% आदमियों को ही इस लायक समझती है कि उनके लिए जीवन भर लॉयल रह सकें, और क्यों महिलाओं के लिए उनकी वर्जिनिटी इतनी वैल्यूबल है। और ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही चलता रहता अगर इंसानियत के इतिहास में वो एक इन्वेंशन ना हुई होती। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस इन्वेंशन को मैं ना तो सही कह रहा हूं और ना ही गलत। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा आने वाले वीडियोस में होगी। फिलहाल ये समझते हैं कि इस इन्वेंशन के समाज पे साइड इफेक्ट्स क्या थे। दोस्तों, ये है अबॉर्शन पिल, एक ऐसी पिल जिसने महिलाओं के रिस्क फैक्टर को खत्म कर दिया है। अब उन्हें एक बहुत काबिल मर्द ढूंढने की कुछ खास जरूरत है नहीं, और इसी के साथ साथ वर्जिनिटी, लॉयल्टी या बॉडी काउंट जैसे फैक्टर्स खत्म होते चले गए। फिर आता है सोशल मीडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बिना साहस के, बिना कुछ उखाड़े, बिना काम, रेपुटेशन, यहाँ तक कि बिना नाम पते के यार, बिना किसी आइडेंटिटी के किसी भी लड़की को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली। अब लड़कियों के डीएम्स सैकड़ों छपरियों से भर गए थे, जिसका डिडक्शन वो ये निकालती है कि उनकी वैल्यू जितना वो सोच रही है उससे कई गुना ज्यादा है। होपलेशन। आप सोच रहे होंगे लड़की लड़की क्यों किए जा रहा है? इतना बायस्ड पर्सपेक्टिव किसी का भी कैसे हो सकता है? देखिए, अब तक हमने हुकअप कल्चर की एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड बिगिनिंग को स्टडी किया है, जिसमें हमने अपब्रिंगिंग और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को पूरी तरह से इग्नोर किया है। वो टॉपिक अपनी अलग वीडियो डिजर्व करते हैं, और यहां तक किसी भी जेंडर की कोई गलती नहीं है। गलतियां तो अब पता लगेंगी। इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि हुकअप कल्चर के समाज पे इफेक्ट्स होने के वाले हैं, किसका घाटा किसका फायदा। देखिए, इस जनरेशन से जब भी इस विषय पर चर्चा करी जाती है तो एक ही जवाब निश्चित है, मेरी मर्जी। अब उसकी मर्जी, वो क्लब में नाचे या सड़क पे। तेरे बड़े उत्सुक हो जाते हैं लोग जो है, मतलब नारी शक्ति देवता हमारे। और किसी लॉजिकल बंदे से भी ये बात पूछी जाए तो एक बार को वो भी चकरा जाएगा, यार बात तो सही है, मर्जी तो इसकी है, मैं कौन होता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक हद तक ये आर्ग्यूमेंट सही भी है। अगर हर इंडिविजुअल का दिमाग
हाईली डेवलप्ड है, वो इमोशंस और इंटेलिजेंस दोनों के ही स्केल पे काफी ऊपर है, वहां ये बात बहुत सरलता से अप्लाई हो सकती है। लेकिन नई जनरेशन जिसका दिमाग अभी अंडर डेवलप्ड है, उसे ये सारी बातें मेरी मर्जी बेसिकली सुनाई कैसा देगा? मेरी मर्जी मतलब कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब इस केस में केवल वो हार सकता है जो खुद ऐसा ना सोचे, और मैं अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए ना सिर्फ मोटिवेटेड हूं बल्कि मजबूर हूं। अब देखता जा तू बेटे। और यहां शुरू होता है सोसाइटी का कंप्लीट कोलैप्स, बर्बादी, कंप्लीट एनाइलेशन। अब सोसाइटी का हुकअप से क्या लेना देना, कुछ भी जोड़ देगा किसी से भी। देखिए, सोसाइटी की फॉर्मेशन केवल स्टेबल रिलेशनशिप्स के बेस पे होती है, ना कि इंडिविजुअल्स के बेस पे। आपके आसपास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी रोड्स हैं जिन पे आप अपनी गाड़ियां चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें आप काम करते हैं, ये सभी आविष्कार जिनकी वजह से इंसानियत यहां तक आ पाई है, केवल उन लोगों ने करे हैं जो खुद से बढ़ के सोच पाए हैं। क्योंकि क्रिएशन का नेचर ही सेल्फलेस है। आप जब तक खुद से आगे नहीं सोच सकते तब तक आप क्रिएशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेल्फिश नेचर से केवल डिस्ट्रक्शन पैदा हो सकता है। आपको लूटपाट करनी पड़ेगी, डकैती करनी पड़ेगी, या किसी का समय बर्बाद करना पड़ेगा, या फिर किसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसका इलाज क्या है? लाइन पे कैसे आएंगे ये सब? देखिए, इस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त साइकिल चल रही है। ज्यादातर महिलाएं डेटिंग एप्स या सोशल मीडिया से मिले टॉप 1% लोगों के ही अप्रोचेस को एक्सेप्ट कर रही हैं, क्योंकि आदमियों के शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स या सिचुएशनशिप्स के स्टैंडर्ड बहुत ही कम होते हैं, डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के स्टैंडर्ड हाई हैं। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म फ्लिंग्स के लिए अपने से काफी नीचे निशाना लगाते हैं, अपनी वैल्यू ब्रैकेट से काफी कम वैल्यू की लड़कियों को पकड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इंप्रेस करना आसान है, क्योंकि अट्रैक्शन स्केल का बहुत बड़ा फर्क है। और इसी वैल्यू को टक्कर देने के लिए यही लड़कियां फिजिकल इंटीमेसी सैक्रिफाइस कर देती हैं, वो भी बहुत जल्दी। उसके बदले में ना तो इन्हें कुछ बहुत खास अटेंशन चाहिए होगी, और 2-4 दिन ऐसे ही इनके साथ टाइम पास करने के बाद ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। और ये बेचारी कन्याएं एक के बाद एक इसी चक्रव्यूह में फंसती ही चलती हैं। और जब तक इन्हें होश आता है तब तक बॉडी काउंट हो गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जिसके बाद इन्हें कोई सीरियसली वैसे भी नहीं लेने वाला है, क्योंकि आदमियों के लिए लड़की की बॉडी काउंट उनकी टोटल वैल्यू का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद इनका एक रिलेशनशिप में टिकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ी भी इनकन्वीनियंस हुई, जो कि होगी ही, हर रिलेशनशिप में होती है, तो फिर वही कहाँ है यार, क्या मेरे ऑप्शन, कितनी आसान मेरे लिए दुनिया, और मैं कहाँ यहाँ। तो इलाज ये है कि अपने वैल्यू ब्रैकेट में रह के ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्मेशन के लिए एक सेंसिबल इंसान का चुनाव कीजिए। और अगर आपका लालच ज्यादा है तो पहले अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाइए। देखिए, वैल्यू कैलकुलेशन और वैल्यू इंक्रीमेंट को लेके हमारी एक वीडियो बहुत जल्द ही इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर दोनों ही जेंडर्स की पूरी वैल्यू का समावेश होगा। उसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब